नमस्कार। विकास के बाद डीवीसी के साथ के एक नए एपिसोड में स्वागत है आपका। आज हमारे बीच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग मिस्टर अभिजीत दास सर हम लोगों के साथ हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डीवीसी में क्या क्या कार्य करती है सर, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो आपका मेजर एक्टिविटीज़ है, उसमें आपको जो हम लोगों का फोकस है, नया प्रोजेक्ट को लाना है। नया प्रोजेक्ट मीन्स दो टाइप का होता है, वन इज़ ग्रीनफील्ड, अनदर इज़ ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड मतलब जो आपको ऑलरेडी रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कोई प्लांट है, उसमें रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्लांट में पानी मिल रहा है, कोयला सोर्स है, रेल कॉरिडोर है, उसमें बगल में अगर ज़मीन है, जगह है, स्पेस है, उसको हम लोग उस ज़मीन को स्टडी करके देखते हैं कि उधर दूसरा प्लांट लगाने का फिजिबिलिटी है क्या नहीं। तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी डीवीसी जितना सारा प्रोजेक्ट ला रहा है, ऑल आर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। उसको बाद में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में हमको मेनली जो है प्लांट है, उसका बगल में ज़मीन को हमको देखना है। एक तो प्रोजेक्ट लाने के लिए देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ में मेजर रोल जो है इंजीनियरिंग को, जब तक प्रोजेक्ट का अवार्ड नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर मिल के जब काम करेगा, जैसा कोडरमा में बीएचईएल को अवार्ड हो गया, दैट इज़ ए मेजर जॉब। हम लोग उसको बोलता है प्री अवार्ड एक्टिविटीज़। मतलब प्रोजेक्ट किसी को अवार्ड देने का पहले जितना एक्टिविटीज़ होता है। तो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़? शुरू में जैसा हम बात कर रहा था ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का, ब्राउनफील्ड में हमको क्या करना है, पहले फिजिबिलिटी स्टडी कराना है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोगों को देखना पड़ेगा जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू माय फ्यूल रिक्वायरमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू माय लैंड रिक्वायरमेंट, सफिशिएंट लैंड है क्या नहीं, एंड विथ रेस्पेक्ट टू माय वाटर रिक्वायरमेंट, सफिशिएंट पानी है क्या नहीं, एंड जो कोल कॉरिडोर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जहां से कोयला आ रहा है, उसी को एक्सटेंड करके नया प्रोजेक्ट में हम लोग ला पाएंगे क्या नहीं। और एक तो प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट होता है, दैट इज ए वेरी बॉल्क पार्क फिगर, मतलब जस्ट टू गेट एन आइडिया हाउ मच कॉस्ट कैन बी फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। सो ये काम करने के लिए पहले तो हम लोग कर दिया, जैसा आपको बताया, ये फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद सपोज ऐसा हुआ जे लग रहा है एक तो नया प्रोजेक्ट आ सकता है, लाइक कोडरमा। कोडरमा में पहले हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी किए थे, तो उसमें लगा कोडरमा में जो अवेलेबल रेडी लैंड है, उसको यूटिलाइज करके वी कैन गो फॉर 2 into 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट। एडिशनल होगा बाई यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लैंड और जो कोल कॉरिडोर और जो वाटर है और जो आपका जो कोल लॉजिस्टिक्स है, दैट विल बी यूज्ड। तो वो फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद वी हैव टू गो फॉर डीपीआर। डीपीआर मींस वी कॉल इट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो पहले जो आप लैंड देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद व्हाट इज डीपीआर, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सपोज यू आर गोइंग फॉर 2 into 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट, उसमें आपको बॉयलर बैठेगा, टर्बाइन बैठेगा, इक्विपमेंट बैठेगा, हर एक इक्विपमेंट का लिस्टिंग होता है। हम लोग इसको बोलता है बीओक्यू, मतलब कौन कौन इक्विपमेंट लगेगा, कूलिंग टावर बैठेगा, क्वांटिटी, यस, बिल ऑफ क्वांटिटी, कूलिंग टावर बैठेगा, बॉयलर बैठेगा, टर्बाइन बैठेगा, जनरेटर बैठेगा, इतना सारा ऑक्सिलरी बैठेगा, उसके बाद कोल हैंडलिंग बैठेगा, वाटर सिस्टम का पंप बैठेगा, बैरेज इंटेक से पानी आएगा। सो ऑल दिस डिटेल्स आर कवर्ड इन योर डीपीआर। और जो जनरेट होगा उसका एंड इवैक्यूएशन एंड एंड उसके साथ पावर इवैक्यूएशन क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद जो है डीपीआर में हमारा लैंड रिक्वायरमेंट कितना है, और ग्रीन कॉम्प्लायंस के लिए अभी हमको स्टैंडर्ड माने एमओईएफ का नॉर्म्स है, 33% हमको ग्रीन रखना पड़ेगा, दैट इज ए मस्ट कंडीशन। एमओईएफ क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन लोगों का रेगुलेशन डे बाय डे इट इज गेटिंग स्ट्रिंजेंट। पॉल्यूशन पैरामीटर्स आर आल्सो गेटिंग स्ट्रिंजेंट। वो धीरे धीरे स्ट्रिंजेंट हो रहा है, एंड दैट इज गुड आल्सो, बिकॉज वंस you are generating for what, generating for people to get 24/7 electricity. So you should also have some commitment for the natural environment
and also for social well-being of the local people. तो जो 33% ग्रीन कॉम्प्लायंस है वो तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। मतलब टोटल जो एरिया में पावर टोटल प्लांट एरिया, लगा रहे हाँ, राफली इंक्लूडिंग आपको, कॉलोनी, यस, इंक्लूडिंग कॉलोनी, राफली आपको एक तो आइडिया दे रहा है, एक तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए मोटा मोटी आपको 500 से 550 एकड़ जमीन लगता है रफली। उसका 33% हमको ग्रीन बेल्ट करना ही करना है। मतलब 150 एकड़ से ज्यादा। यस यस, मोर देन 150 एकड़, एंड दैट वी आर डूइंग एंड वी आर कमिटेड टू डू आल्सो। ओके, मतलब जब हम उस पावर प्लांट से जो कार्बन निकलेगा यस, उसको उसका सिंक भी हम लोग क्रिएट हाँ, उसका सीन क्रिएट करने के लिए यानी टू मिटिगेट पॉल्यूशन नॉर्म्स हमको ग्रीन बेल्ट करना है। और डीवीसी का जब फॉर्मेशन हुआ 1948 से, उसके तो मैंडेट में था कि आपको फॉरेस्ट यस लगाना यस है। यस, तो डीवीसी इज ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिंक ऑफ कार्बन सिंस इट्स इंसेप्शन। ओके, अभी सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डीवीसी हैज विजन to augment its strength existing infrastructure, and it has a vision called 2030. By the end of next 5 to 6 years, we will be having more than 1500 megawatt generating capacity, and as far as thermal capacity is concerned, it will be around more than 11,000 megawatt. So इसमें इंजीनियरिंग क्या-क्या अपना पार्टिसिपेशन देने जा रहा है, और उसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली आ जाएं, और उसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या-क्या होमवर्क कर रहा है, और आगे क्या-क्या करेगा उसके लिए अपने आप को जो रेडी कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। particularly देखिए फॉर कोडरमा already we have awarded BHL 2 into 800 megawatt and LOA has been issued in the month of November. तो एक तो अवार्ड होने के बाद डिटेल इंजीनियरिंग में टाइम लगता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको देखिएगा जब लेआउट फाइनल करेगा, कौन इक्विपमेंट कहाँ बैठेगा, उसके बाद कहाँ से कहाँ पाइपिंग कॉरिडोर जाएगा, उसके बाद रोड कहाँ बनेगा, बहुत कुछ है उसमें। तो वो डिटेल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। तो हम लोगों का लेआउट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, एंड उसके बाद जब ड्राइंग आता है ना, ड्राइंग आता है, दिस इज ए प्रोसेस, वी कॉल इट ड्राइंग सबमिशन। सबमिशन जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है, वी गेट ड्राइंग फ्रॉम ईपीसी, ईपीसी हियर इट इज बीएचएल। तो ड्राइंग सबमिशन होने के बाद ड्राइंग हम लोग कमेंट करते हैं, फिर चला जाता है बीएचएल का पास। बीएचएल जो मैन्युफैक्चरर से लिया, दे टेक देयर कमेंट एंड गेट इट कलेक्टेड एंड देन गिव इट टू अस। वही ऐसा देयर आर स्टेप्स, हम लोग कमेंट दिया, वो कमेंट दिया, देते देते आफ्टर 2 और 3 स्टेप्स द अल्टीमेटली द ड्राइंग इज अप्रूव्ड। मतलब फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी दोज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का, यस वो इंजीनियरिंग सेक्शन यस, फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी इज इंजीनियरिंग। इसमें बहुत सारा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स ऑल्सो। इक्विपमेंट का लेआउट ड्राइंग, एरिया का लेआउट ड्राइंग होता है, इक्विपमेंट का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग होता है, साइजिंग कैलकुलेशन होता है, माने आप बॉयलर बनेगा उसका साइज कितना होगा, ईएसपी का साइजिंग कितना होगा, वो सब कैलकुलेशन आता है, फाइनल रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर डीबीसी। तो पहले क्या होता था, ये सब इट वाज डन अर्लियर इन थ्रू ईमेल। ईमेल में आया, हम लोग डाउनलोड किए, फिर हम कमेंट किए, कुछ कमेंट करने के बाद फिर बीएचएल के पास गए। सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम। तो हजारों डॉक्यूमेंट आता यस, होगा। 1000 मीन्स एक प्रोजेक्ट में आप समझिए मोटा मोटी 8000 ड्राइंग आता है। ओ, 8000 ड्राइंग अगर 2 कमेंट होगा मतलब 16000 घूमेगा, 16,000 हो। 16000। तो ये अपने आप एक प्रॉब्लम है। It is a problem, not only इसका that, it has to be disposed in time for timely completion of the project. तो इसका इसका कुछ आप लोग सॉल्यूशन यस, निकाल रहे हैं। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग क्या किए, एक तो सॉफ्टवेयर लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ड्रीम्स, ड्रीम डॉक्यूमेंट्स रिव्यू एंड इसका अप्रूवल सिस्टम, दैट विल बी डन ऑनलाइन। इसमें सब वेंडर का कोडिफाई किया हुआ है, वेंडर ड्राइंग उधर अपलोड कर देता है, एंड ऑनलाइन में हमारा कमेंट होता है, कमेंट रिव्यू अप्रूवल, एंड उससे जब फाइनल हो गया एंड वेंडर गेट्स इट, डाउनलोड इट फ्रॉम द सिस्टम। तब तो काफी फास्ट हो हाँ, जाएगा। इट हैज बिकम नाउ वेरी फास्ट। नॉट ओनली दैट, इसमें और एक तो एडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट के पास सब इंफॉर्मेशन रहता है, जे कौन ड्राइंग डिले हो रहा है, डिले होने से उसको हाउ टू एक्सपीडाइट
दैट कहाँ एड्रेस करना पड़ेगा, कोई ड्राइंग सपोज क्रिटिकल पाथ में है, माने जिसके लिए प्रोजेक्ट टाइमलाइन इफेक्ट हो सकता है, तो टू एक्सपीडाइट दैट व्हाट वी कैन डू, वो सब एक्टिविटीज यू कैन पैरेलली सिमुलेट, नहीं यू कैन एंटिसिपेट, और आप टाइमली एक्ट कर सकते हो, जो पहले संभव ही नहीं था। जो इक्विपमेंट का इरेक्शन अर्लियर है उसका ड्राइंग जल्दी से आ जाए, उसका अप्रूवल हो जाए। अभी उससे पहले जब मेल से आता होगा तो कुछ ऐसे भी ड्राइंग अप्रूव हो जाते होंगे जिनका काम आगे के स्टेज में आएगा, और जो अभी हो रहा है उसका ड्राइंग अभी आया ही नहीं है। इस तरह की गलतियां, वो वैसे गलतियां तो अब नहीं होगी। अभी तो सिस्टम का थ्रू हो गया, मतलब नथिंग विल हैपन, मतलब ये चांस ही नहीं है। उसके बाद सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट होगा, एंड ऑल्सो वी हैव एस्केलेशन मैकेनिज्म। अगर कोई जगह में रुक गया, वो टॉप मैनेजमेंट के पास ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन अलर्ट आ जाएगा, सो विल बी अप्रेस ये कहाँ डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो दैट एंटिसिपेटरी एक्शन कैन बी टेकन इन राइट टाइम। और अप्रूविंग एग्जीक्यूटिव अगर छुट्टी पर है तो वो भी किसी तो डेलीगेशन है हमारा डेलीगेशन है, दैट कैन बी डेलीगेटेड, वो डेलीगेट करके वी कैन अप्रूव इट। ग्रेट सर, ये तो बड़ा हाँ, ये एक तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ। नॉट ओनली दैट, हमारा जो अभी देखिए ऑटोकैड ड्राइंग है, उसके बाद स्टैटप्रो ड्राइंग है, कुछ जगह में जैसा सिविल ड्राइंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए आपको डिज़ाइन वैलिडेशन ज़रूरत होता है, तो उस टाइम में सपोज ए ह्यूज वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड, हम लोग क्या करते हैं, हमारा टीम भेज देता है बीएचईएल के पास, एक साथ में बैठ के सॉफ्टवेयर में स्ट्रक्चरल ड्राइंग का वैलिडेशन हो जा रहा है, मतलब वेदर द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग ड्रॉन, whether that is proven with respect to all standard, वो लोड ले पाएगा क्या नहीं, तो हम लोग एक साथ बैठ के, मतलब ईपीसी का साथ बैठ के विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर वी चेक द प्रूवननेस। सो ये सब एडवांसमेंट बहुत सारा कुछ हुआ है, जिसके लिए बहुत जल्दी हो जा रहा है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रेडी है डीवीसी को का जो विजन है उसको अचीव करने के लिए। हाँ, हम लोग रेडी है। देखिए कोडरमा में हम लोगों का अभी देखिए अवार्ड हो गया, नाउ वी आर टारगेटिंग, जब टाइमली ड्राइंग को हमको अप्रूव करना है, तो होपफुली वी विल अचीव आवर टारगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज रघुनाथपुर में भी मल्टी पैकेज हुआ था, और उसमें मेजर जो चंक ऑफ द ऑर्डर टीजी पैकेज और आपका जो स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर पैकेज, दैट हैज बीन अवार्डेड टू बीएचईएल। तो और बाकी जो बैलेंस ऑफ प्लांट एक तो मेजर पैकेज है, वो थाइजन ग्रुप विथ कंसोर्टियम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पार्टी, तो वो ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड। तो अभी 30th ऑफ दिस मंथ भूमि पूजन है उधर थाइजन ग्रुप का, काम शुरू हो गया हमारा। देखिए काम रुका नहीं, लेवलिंग ग्रेडिंग का सिविल का काम हम लोग पहले शुरू करा दिया, सो दैट जब हमारा बैलेंस ऑफ प्लान का ऑर्डर हो जाएगा ना, दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट द वर्क। जो हम लोग, हमारा जो रोड मैप है, हमारा जो प्लानिंग है, हम लोग उस प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं प्लानिंग कि के कहीं हिसाब डिले से भी। अभी जो है हमारा जो है, देखिए माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट भी है, इसमें मेजर इशू जो है ना, हमारा पेमेंट जो टेंडर डॉक्यूमेंट जो हम लोग बनाया है, देयर इज माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट। तो उसमें क्या है ना, आप काम करा रहा है, बट इफ द पेमेंट इज नॉट डन इन राइट टाइम, देयर मे बी एन इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन ऑल्सो। सो उसमें देयर इज बोथ साइड विन विन सिचुएशन, जो काम कर रहा है एज वेल एज फॉर डीवीसी। सो माइलस्टोन अचीव करेगा, वो पैसा ले लेगा, हमारा भी माइलस्टोन अचीव होगा टाइमली। सो दैट वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर टेंडर स्पेसिफिकेशन। तो इसमें दोनों साइड का फायदा होगा, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। और अभी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं इंजीनियरिंग में, they are authorized to approve those drawings. So, is there any skill development program or organized for those executives so that they can easily handle those pressures? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पार्टिकुलरली हम लोग को एक तो थ्रू आउट द ईयर एक तो प्लान रहता है। पार्टिकुलरली देखिए कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑटो कैड प्रोस्टैड ही कंटिन्यूस चलते रहता है, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और दूसरा बात है जो इंटरेक्शन होता है, पर्टिकुलरली स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कम होता है जब एक तो प्रॉब्लम लेके इंटरेक्शन होता है, दैट इंटरेक्शन इज मच नीडेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंटेंसली इंटरेक्टिंग विद द ईपीसी, पर्टिकुलरली हमारा मेजर चंक ऑफ द ऑर्डर हैज बीन अवॉर्डेड टू बीएचईएल। तो बीएचईएल के साथ बहुत पुराना डीबीसी का रिलेशनशिप है, वी हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप। तो बीएचईएल के साथ हम लोग एक साथ बैठ के काम कर रहा है, सो दैट हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन माइलस्टोन all the activities including approval of engineering progress, that is being done in right time. That's it. And any other contributions
that engineering department is planning to do for the achievement of that vision? अभी देखिए और 2-3 जगह में हम लोग काम कर रहा है, मतलब देरा एरिया इज ह्यूज, पर्टिकुलरली मेजर जगह जो है R&M जो हो रहा है, माइथन पांचेत, आप सोचिए 50-60 साल का पुराना यूनिट हो गया, OEM सपोर्ट नहीं है। तो अगर किसी कारण से हाइडल मतलब आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर, तो ऐसा सिचुएशन है, आपको जो मतलब समर सीजन आएगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू गिव वाटर टू द विलेजर्स, सो फॉर विच यू हैव टू रन द हाइडल। तो उसके लिए वी आर गोइंग फॉर R&M। पांचेत में ऑलरेडी BHEL कर रहा है, और माइथन में यूनिट 1 एंड 3, यूनिट 2 पहले हो गया था, यूनिट 1 एंड 3 वी आर फ्लोटिंग टेंडर वेरी सून, प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो माइथन में भी R&M हो जाएगा, तो अगेन देयर विल बी लाइफ एक्सटेंशन ऑफ दिस हाइडल यूनिट्स, एंड दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द वैली कमांड एरिया में जो वाटर कैचमेंट एरिया में जो DVC का कमिटमेंट है फॉर गिविंग वाटर एज वेल एज रनिंग द हाइडल, which is a renewable power, and that is more important. It is a renewable power and pollution free power, so that we are committed to. And next is we are have stressed more focus on energy efficiency improvement and also water conservation. You will be astonished to know हमारा जो नया प्रोजेक्ट्स आ रहा है, पर्टिकुलरली कोडरमा, हम लोग कोडरमा में वी आर गोइंग फॉर ड्राई बॉटमलेस सिस्टम, सो देयर विल नॉट बी एब्सोल्युटली एनी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इसमें हमारा जो स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन का जो नॉर्म्स है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। हाइड्रोबिन यूज कर रहे हैं आप? हाइड्रोबिन वी आर यूजिंग इन रघुनाथपुर, कोडरमा वी आर यूजिंग completely dry system, completely dry, not a single माने droplet of water will be used for evacuation of fly ash and bottom ash. Bottom ash is dry evacuation. Yes. through ESP ही नहीं, ड्राई इवैक्यूएशन होके वो सेपरेट साइलो सिस्टम होगा, एंड दैट इज कनेक्टेड टू रेल। मोर ओवर वी आर कमिटेड फॉर कंजर्विंग आवर लोकल एनवायरनमेंट। नया प्लान के लिए जितना एस मूवमेंट होगा दैट विल बी मूव थ्रू साइलो ओनली, सो द रेल कनेक्टिविटी इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग इंसेप्शन स्टेज। ओके, ग्रेट। उसके लिए रेल के लिए अलग से साइलो बनाएंगे? अलग से साइलो बनाएंगे, अरे वाह। यस। अभी तो जैसा बताया सर आपने, रघुनाथपुर में भी हम लोग का कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, कोडरमा में हो रहा है, इसके अलावा और कहाँ पे कैपेसिटी एडिशन होने का प्लान है? कैपेसिटी एडिशन दुर्गापुर में हम लोग कर रहा है, 1 into 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट। दुर्गापुर में एक्चुअली देयर इज स्पेस कांस्टेंट, जगह नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहा है, पुराना प्लान जो था जो डिकमीशन हो गया, और पुराना कॉलोनी एज ओल्ड कॉलोनी उसको डिमोलिश करके वी आर गोइंग फॉर 1 into 800 मेगावाट यूनिट। तो इसमें वी आर इन वेरी एडवांस स्टेज, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा काम एक साथ में चल रहा है, डिमोलिशन का काम चल रहा है, लोकल विलेजर्स के लिए मोर ओवर फॉर गिविंग टू फैसिलिटेट द लोकल विलेजर्स, हम लोग जो कॉरिडोर रोड जो है उसको नया बिल्ड कर रहा है, एंड वी आर गिविंग एन अंडरपास टू द पावर प्लांट, and that will be a shortest route for the local villagers to reach Maya Bazar, and that is a 550-meter stage. That underpass will go through my power plant. That also being executed by RITES, and for BTG package by April we will be floating the tender. प्लांट के अंदर से अंडरपास हो? प्लांट का अंदर से जाएगा अंडरपास। तो उस वक्त वहां पर तो काफी हाई सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द। देखिए उसमें क्या है ना, बेसिकली इसमें देयर इज सम डिजाइन कंसिडरेशन। इसमें अंडरपास में हम वी आर गोइंग फॉर 2 वे, तो 2 वे अंडरपास जो है इट इज प्रूवन डिजाइन, राइट्स जो अप्रूव कराता है रेल बोर्ड से, दैट इज ए प्रूवन एंड स्टैंडर्ड डिजाइन, तो दैट इज कंसिडरिंग दी ट्रैक्शन रोड ऑफ रेल। एंड इंटरेस्टिंगली हियर इधर हमारा जो रेल कॉरिडोर होगा वो भी राइट्स करेगा, तो जो इंटरफेसिंग इशू जो है रेल बोर्ड अप्रूवल, उसके बाद अंडरपास करना, उसका ऊपर रेल कॉरिडोर बनाना, सब राइट्स करेगा, एंड दे हैव ह्यूज एक्सपर्टाइज। डीवीसी में जितना इनसाइड रेल कॉरिडोर अर्लियर जो एक्सपीरियंस है विथ राइट्स बहुत अच्छा है,
वो बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहा है एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटीज़। और बहुत जल्दी हमारा बीटीजी मीन्स हम लोग बोलता है बॉयलर टरबाइन जनरेटर, इट इज़ ए हार्ट ऑफ द पावर प्लांट। मतलब उसका टेंडर निकल गया, मतलब बहुत हम लोग आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। तो ये इसके बाद भी दुर्गापुर वाला मोटा मोटी जो टारगेट है अप्रैल में टेंडर हो जाएगा। बाकी जो पैकेज है बैलेंस ऑफ प्लांट और छोटा छोटा जो टेंडर है इलेक्ट्रिकल, वो सब हम लोग सब्सिक्वेंटली 3 महीना 4 महीना का अंदर वी विल फ्लोट। और लेकिन ये सब प्रोजेक्ट जितना बताया आपको, पर्टिकुलरली दुर्गापुर, उसके बाद रघुनाथपुर, इसके बाद कोडरमा, इन लोगों का जो टाइमलाइन है कमीशनिंग टाइमलाइन, ऑल आर इन फाइनेंशियल ईयर 30 कमीशनिंग टाइमलाइन। सो एज पर दिस टाइमलाइन अभी हम लोगों का कुछ डिले नहीं है। हम लोग एकदम एज पर आवर टाइमलाइन वी आर ऑलरेडी, हाँ हम लोग एडहियर किया हुआ है। अभी तक तो कुछ डिले नहीं है। होपफुली अगर सब कुछ ठीक ठाक निकलेगा तो टाइमली प्रोजेक्ट आ जाएगा हमारा। और एक तो जो डीवीसी रिसेंट एक तो ड्राइव लिया है चंद्रपुरा में 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, और जॉइंट वेंचर मोड में जाएगा कोल इंडिया के साथ। तो उसका साथ रिसेंटली वी हैव साइंड एमओयू विथ कोल इंडिया, और सब्सिक्वेंटली जेवी कंपनी विल बी फॉर्म्ड। ये ज्वाइंट वेंचर को थोड़ा इलैबोरेट कीजिए सर, हाउ वी बोथ आर कनेक्टेड। जॉइंट वेंचर मतलब जो देखिए, इसको प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए ना आपको बहुत कैपिटल जरूरत होता है। तो हम लोग इतना जल्दी इतना सारा प्रोजेक्ट ला रहा है, तो वो लाने के लिए हमको इमीडिएट कैपिटल सोर्स करना पड़ेगा। तो जैसा हम लोग ऑलरेडी चंद्रपुरा बोकारो ला रहा है, सॉरी दुर्गापुर ला रहा है, रघुनाथपुर ला रहा है, कोडरमा ला रहा है, इसके लिए वी हैव टू इन्फ्यूज कैपिटल टू द ट्यून ऑफ 46,000 करोड़। इट इज़ ह्यूज। सो जॉइंट वेंचर किया गया था इस मकसद में, तो हमारा कैपिटल बर्डन घटे और टाइमली प्रोजेक्ट आए। और दूसरा बात है कोल इंडिया का साथ जेबी होने में और एक तो फायदा है, हमारा कोल्ड सोर्स इज एंश्योर्ड, सिक्योर्ड एंश्योर्ड। तो ये मकसद से डीवीसी आगे बढ़ा है, ये भी सब ठीक ठाक आगे चल रहा है। तो चंद्रपुरा में पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, 2x800 मेगावाट यूनिट आएगा। और वहाँ पे लैंड का अगर रिक्वायरमेंट है तो बगल में उनका लैंड भी है, उसको भी हाँ हम लोग बगल में लैंड, मतलब जेबी कंपनी के लिए वो देखा जाएगा। ऐसा चंद्रपुरा में जो लैंड है हम लोगों को हो जाएगा, सफिशिएंट लैंड, सफिशियंट है। वो खाली वो हमको पुराना वाला एस्टेब्लिशमेंट डिमोलिश करना पड़ेगा। वो तो लगभग हो गया। हाँ। सो इट वाज ऑल फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्शन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट मिलके लगे हुए हैं विजन 2030 को अचीव करने के लिए। सर आपने अपना कीमती समय से थोड़ा समय हम लोगों के लिए निकाला, उसके लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की पूरी टीम की तरफ से सर आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं सर। और आप लोग को इंजीनियरिंग सेक्शन से कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम लोग उन सारे सवालों को एक साथ लेकर फिर से बैठेंगे सर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।